भाषा अहर्ता केस को लेकर बड़ी खुशखबरी आई है साथियों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भाषा अहर्ता शून्य को करने को लेकर बीपीएससी टीआरई 2 में जो शून्य कर दिया गया है उसको लेकर हमारे तरफ से जो है कि रिट याचिका पटना हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है। जैसा कि आप सब पहले से जानते हैं, पिछले वीडियो भाषा अहर्ता वाला देख लीजिए, उसमें जानकारी दिया गया था। उसमें जो है कि हम आपको ये बताए थे कि किस तरह से केस फाइल हुआ है और फाइल नंबर को भी हमने दिखाया था, बाकायदा उसको हाइड किया हुआ था। लेकिन हमने आपको दिखाया था, बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी कहते थे कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और जो है कि नहीं हुआ है केस, नहीं हुआ है रिट याचिका दायर। तो आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए और साथ ही साथ जितने भी हमारे पेटिशनर भाई बंधु हैं सभी के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर हम आज के इस वीडियो में आए हैं। और आज जो हम आए हैं वह टोकन नंबर के साथ आए हैं। जी हां साथियों, और बड़ी जानकारी होगी वह भी हम आपको वीडियो में देंगे। और साथ ही साथ भाषा अहर्ता के केस में कैसे आप लोग भी मौका पा सकते हैं जुड़ने का, जो आप लोग लगातार रिक्वेस्ट हमसे कर रहे थे, तो वह जो है कि जानकारी हम वीडियो के अंत में देने जा रहे हैं। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है सच्चाई, और सच्चाई से रूबरू करना आपका भी कर्तव्य है और लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाना भी आपका कर्तव्य है। साथियों, एक बार जम करके लगातार अपने तमाम सोशल साइट्स पर इस वीडियो के लिंक को साझा कर दीजिए, ताकि भाषा अहर्ता जो केस की मुद्दे हैं और इस केस को लेकर के जो तमाम देश भर के शिक्षक अभ्यर्थी ये सोच रहे हैं कि हुआ भी है कि नहीं हुआ है, तो उसको भी पता चल जाए कि आखिर किस तरह से हरे कृष्ण प्रकाश की अपनी रणनीति है और उस रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं। चलिए वीडियो में तमाम जानकारी देंगे। चैनल पर नए हैं तो ठोक कर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको लगातार लेटेस्ट जानकारी आप तक आसानी से पहुंचती रहे और अपने साथियों तक इसे अवश्य साझा कीजिए। चलिए सीधे करते हैं मुद्दे की बात। जी हां साथियों, भाषा अहर्ता शून्य जिस प्रकार से बीपीएससी टीआरई 2 में किया गया, बाकायदा आप सभी जानते हैं कि वह एक अन्याय है और विज्ञापन के जो है कि अनुरूप नहीं रिजल्ट जारी किया गया था कि भाषा अहर्ता को पास करना अनिवार्य है, जबकि टीआरई 2.0 का रिजल्ट आता है और जो है कि इसमें वो भाषा अहर्ता को शून्य कर दिया गया। बाकायदा आप सभी ने इस चीजों को देखा भी है। तो साथियों, इसी के विरुद्ध हम पटना हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर किए थे। आपको तमाम जानकारी हम लगातार देते रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि देखिए हमारा केस फाइल हो गया है। बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी ये जान चुके हैं कि हाँ भाई ये केस फाइल हो चुकी है, लेकिन कई सारे शिक्षक अभ्यर्थी तब भी असमंजस में थे और हतोत्साहित करने में लगे थे। लेकिन बड़ी जो खुशखबरी आई है, खुशखबरी यह आई है दोस्तों, अभी आज की ये अपडेट है जो हम आपको देने जा रहे हैं। बड़ी खुशखबरी वकील साहब की तरफ से दिया गया है कि हाई कोर्ट के जज साहब ने मेंशन कर लिया है हमारी केस को। जी हां साथियों, हमारी जो केस है, जो भाषा अहर्ता वाली आपकी केस है, रिट याचिका को जज साहब ने मेंशन कर लिया है और जो है कि आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के तरफ से अब खेल स्टार्ट होने जा रहा है। जी हां साथियों, भाषा अहर्ता जिसको किया गया शून्य, और भाषा हिंदी जो हमारी भाषा है जिसको लेकर के 10 जनवरी को हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया, लेकिन वो हिंदी की गरिमा को जो विज्ञापन में था उसमें से धूमिल कर दिया गया, शून्य कर दिया गया। और हिंदी शून्य हो जाए तो सोचिए दुनिया कहां से कहां हो जाएगा साथियों, और उसको बर्दाश्त हम सभी शिक्षक अभ्यर्थी कतई नहीं कर सकते हैं। और साथ ही साथ जिस प्रकार से बीपीएससी टीआरई 2.0 में लगातार अन्याय का शिकार तमाम शिक्षक अभ्यर्थी होते आए हैं, तो संघर्ष करना हमारा कर्तव्य है। तो देख लीजिए, हम आपको अब यहां दिखा रहे हैं, ये टोकन नंबर भी हमारा आ चुका है, अब हमारी केस मेंशन हो चुकी है। ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी जो लगातार हतोत्साहित करते हैं, जिसको नहीं लगता है कि हमारा केस हुआ भी है कि नहीं, तो आंख फाड़ फाड़ कर देख लीजिए। लेकिन फाड़ते हुए जब आप देखेंगे ना, बहुत चीज इसमें हाइड कर दिया गया है। जी हां साथियों, क्यों हाइड किया गया है मैंने हर बार बताया है, बार बार बताया है, फिर एक बार बताता हूं, क्योंकि बहुत सारी रणनीति को हम लोग अपनाए हुए हैं और बहुत सारी प्रक्रियाओं को हमने देखा है पहले से। आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी नए होंगे, जो नए होंगे वही कुछ से कुछ कमेंट नीचे अभी भी लिख रहे होंगे, क्योंकि उसको ज्ञान तो है नहीं। ज्ञान रहेगा तभी तो वे जो है कि समझेंगे कोर्ट कचहरी के मुद्दों की बातों को। तो तमाम ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो खैर वो मूर्ख टाइप के अभी भी कमेंट जो कर रहे हैं ना इस तरह के, वो मूर्ख है। उसको भी दिखा दे रहे हैं कि देख लीजिए हुजूर, ये टोकन नंबर भी आ गया हमारा और जज साहब भी मेंशन कर लिए हैं।
और बड़ी जानकारी दे दें, अब जो भी केस होगा भाषाहारता वाला सब इसी केस के नीचे अब होगा, अब इसी केस के नीचे सबका नंबर आएगा। बात समझ रहे हैं? तो इस तरह से हमारे तरफ से ये जो बड़ी अपडेट है जो हम आपको दे पा रहे हैं वह यही है कि हमारे केस को जज साहब ने मेंशन भी कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, और साथ ही साथ टोकन नंबर हम आपको यहां पर दिखा पा रहे हैं। भाषा आहारता केस को लेकर पटना हाई कोर्ट में जिस प्रकार से हमारी केस रीट याचिका दायर हुई, और देख लीजिए यहाँ टोकन नंबर भी आपके सामने है। कुछ जरूरी बातें हैं, जो जरूरी पॉइंट्स है उसको हाइड किया गया है ताकि कोई भी तरह की जो बातें अलग अलग प्रकार की होती है वह ना हो सके। कई सारे ऐसे भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो लगातार हमारे केस को स्टडी कर रहे हैं, खोज रहे हैं, टटोल रहे हैं किधर है किधर है किधर है। तो साथियों एक बड़ी जानकारी और है जो हम आपको दे दें, लगातार शिक्षक अभ्यर्थी हमसे कह रहे थे सर भाषा आहारता की केस में हम भी पेटिशनर बनना चाहते हैं, पेटिशनर बनना चाहते हैं, लगातार वो कह रहे थे। लगातार रिक्वेस्ट के बाद हमने वकील साहब से बात किया, हुजूर कुछ तो ऑप्शन निकालिए। जो तमाम शिक्षक अभ्यर्थी हमसे जुड़े हुए हैं वे लगातार कह रहे हैं कि आखिर हम भी सर केस में शामिल होना चाहते हैं, तो कैसे हो? तो इसका जवाब आ चुका है साथियों। एक दो माध्यम है, एक है आईए के माध्यम से, आईए के माध्यम से भी आप सभी पेटिशनर में जुड़ सकते हैं लगातार। और आपने तो देखा है कि केस अब जो है कि टोकन नंबर भी आ चुका है, तो किस प्रकार से आप आसानी से जुड़ सकते हैं। साथ जो भी केस होगा वो हमारे केस के नीचे जुड़ता चला जाएगा। तो आप यदि इस केस से जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे व्हाट्सएप लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं हमारे ग्रुप में। साथ ही साथ जो है कि यहाँ पर जो डिस्प्ले पर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और जिला और अपना उद्देश्य लिख करके हमें व्हाट्सएप करें, हम आपको केस से संबंधित तमाम डिटेल्स शेयर कर दी जाएगी। जी हाँ साथियों, तो आपके लिए यह अंतिम मौका है। यदि आप भाषा आहारता शून्य को लेकर पटना हाई कोर्ट में जो रीट याचिका दायर किया गया है आप उसमें जुड़ना चाहते हैं, तो डिस्प्ले पर जो दिया गया व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना नाम, अपना जिला और उद्देश्य लिख करके आप मैसेज करेंगे तो आपको केस से रिलेटेड तमाम जानकारी साझा कर दी जाएगी और आप आसानी से जुड़कर लाभान्वित हो सकते हैं। दोस्तों जिस प्रकार से लगातार फर्जीवाड़ा का भेद खुल रहा है, कहीं ना कहीं टीआरई 1 भी हवा में झूलने जा रहा है साथियों। बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और जिस प्रकार से खबर आ रही है ना वो हम अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं आप सबों को, क्योंकि साहित्य आजकल का मतलब ही सच्चाई है। लेकिन जो खबरें आ रही है जमीन आसमान हिला देने वाला खबर है। जिस प्रकार से फर्जीवाड़े की बात हो रही है, बहरहाल वो तमाम बातें तो होगी ही होगी, किंतु जो है कि आप सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को बता दे भाषा आहारता के केस को पटना हाई कोर्ट के जज साहब ने मेंशन कर लिया है। अब जो है कि आप सभी शिक्षक अभ्यर्थी टोकन नंबर भी देख चुके हैं। हाँ एक बात और हम बता देना चाहते हैं, जो भी अधिक उम्र एस्टेट वाले में अधिक उम्र के मामले से गुजर रहे हैं और उसका भी जो है कि केस फाइल हो चुका है, ये पहले भी जानकारी वकील साहब से आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो पेटिशनर बने थे उसको मिला ही होगा। अगर नहीं मिला है तो आप बात कर लीजिएगा, मिल जाएगा आपको। और हम तक भी ये जानकारी पहुंच चुकी है कि वो फाइल हो चुका है। बहुत लोग बोल रहे थे सर अधिक एज वाले के लिए आप कुछ बोलिए, तो ये लेटेस्ट जानकारी है कि आपके तरफ से जो दायर किया गया था वह दायर हो गई है। अब जो है कि टोकन नंबर भी उसका आ गया है, वो जो है कि आप वकील साहब से अपना ले लीजिएगा, आराम से मांग लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो निष्कर्ष यह है कि लेटेस्ट अपडेट यही है कि भाषा आहारता को लेकर के जो हमारे तरफ से रीट याचिका दायर किया गया है उसका टोकन नंबर भी प्राप्त हो चुका है, जिससे कि हम आपको दिखा पाए। बहरहाल अब जो खेल होगा वो असली खेल शुरू होगा, क्योंकि हर वो पॉइंट्स को हमने उठाया है, हर वो अन्याय के हर वो बातों को हमने उठाया है जो असफल शिक्षक अभ्यर्थियों के मन में दर्द बनकर बैठा हुआ है। जी हाँ साथियों, अब सच्चाई से जन जन को रूबरू कराना भी आपका कर्तव्य है। आप एक नेक शिक्षक अभ्यर्थी हैं तो आपका कर्तव्य है इस वीडियो को तमाम साथियों तक साझा कीजिए। इसलिए नहीं साझा कीजिए कि लोग लाइक करें, इसलिए नहीं साझा कीजिए कि सब्सक्राइब करें, इसलिए नहीं साझा कीजिए कि कमेंट करें, इसलिए साझा कीजिए क्योंकि आपके साथ हुए अन्याय का एक एक हिसाब हो सके। आपके साथ जिस प्रकार से बीच खेल में नियम को बदला गया उसका 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 हिसाब हो सके साथियों। वो अन्याय बर्दाश्त नहीं, वो हम सभी को उस न्याय की जो आशा है वो पटना हाई कोर्ट से ही आशा है। और जो हमारी उम्मीद है निश्चित तौर से वह उम्मीद भी पूर्ण होगी एक दिन, यदि साथ आपका मिलता रहे। तो साथियों संघर्ष करने को मैं तैयार हूं नहीं, बल्कि संघर्ष करने के पथ पर मैं चल पड़ा हूं, मुकाम तक भी पहुंचूंगा। याद रखना साथियों, जिसके संघर्ष करने की पथ पर चल पड़ा हूं तो मुकाम तक भी पहुंचूंगा। याद रखना साथियों, खेल के बीच में नियम नहीं बदलता है,
बहरहाल तमाम साथियों तक आप साझा करेंगे मुझे उम्मीद है। और आपको क्या लगता है अपना विचार अवश्य व्यक्त कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। यहां तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, प्रणाम।